हिंदू धर्म के ग्रंथों में भगवान शिव के तांडव का जिक्र किया गया है, लेकिन क्या आपको पता है आखिरकार भगवान शिव ने तांडव क्यों किया था और इसके पीछे क्या बड़ी वजह थी? माना जाता है कि सनातन धर्म में भगवान शिव का तांडव नृत्य उनके रौद्र रूप और ब्रह्मांडीय शक्ति का प्रतीक माना जाता है। भगवान शिव का यह तांडव केवल क्रोध का नहीं बल्कि सृजन, संरक्षण और संहार के ब्रह्मांडीय चक्र का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि सबसे प्रसिद्ध कथा तो शिव जी के तांडव से जुड़ी है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव की पहली पत्नी सती प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। दक्ष भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे और उन्हें अपना दामाद स्वीकार नहीं करते थे। एक बार दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं और ऋषियों को आमंत्रित भी किया, लेकिन जानबूझकर भगवान शिव और अपनी पुत्री सती को निमंत्रण नहीं भेजा। तब सती को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने पिता के घर जाने की इच्छा जताई, भले ही उन्हें निमंत्रण न मिला हो। शिवजी ने उन्हें समझाने का प्रयास किया कि बिना निमंत्रण के कहीं जाना उचित नहीं होता है, खासकर जब उनके पिता उनसे द्वेष रखते हो। लेकिन सती नहीं मानी। जब सती बिना किसी निमंत्रण के यज्ञ में पहुंच गई, तब वहां दक्ष ने सबके सामने भगवान शिव का घोर अपमान किया और उनके प्रति कटु शब्द भी कहे। उन्हें लगा कि वह अपने पिता और पति दोनों के बीच फंस गई। उनसे यह घोर अपमान सहन नहीं हुआ। इस अपमान और अपने पिता के अज्ञान से आहत होकर सती ने उसी यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। जब भगवान शिव को सती के आत्मदाह का समाचार मिला तो वे अत्यधिक क्रोधित हो गए। उनका क्रोध इतना भयंकर था कि उससे पूरा ब्रह्मांड थर्रा उठा। क्रोध में शिवजी ने अपनी जटा से एक बाल नोचा और उसे जमीन पर पटका। उस बाल से वीरभद्र नामक एक भयंकर गण प्रकट हुआ, जिसे शिवजी ने दक्ष के यज्ञ को नष्ट करने का आदेश दिया। जब वीरभद्र ने दक्ष के यज्ञ को तहस नहस कर दिया और दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद भगवान शिव स्वयं सती के जलते हुए शरीर को उठाकर ब्रह्मांड में रुद्र तांडव करने लगे। यह नृत्य विनाश का प्रतीक था, जिससे पूरी सृष्टि में प्रलय जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। शिव का यह रौद्र रूप देखकर तब भगवान विष्णु ने शिव जी को शांत करने और सृष्टि को बचाने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से सती के पार्थिव शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया और वहीं से शरीर के टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे वहाँ शक्तिपीठों की स्थापना हुई। जब सती का शरीर शिवजी की गोद से पूरी तरह से अलग हो गया, तब जाकर महादेव का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने तांडव करना बंद किया। भगवान शिव जी का यह तांडव नाट्यम 7 भागों में बांटा गया है। पहला है आनंद तांडव, दूसरा संध्या तांडव, तीसरा कालिका तांडव, चौथा त्रिपुरा तांडव, पांचवा गौरी तांडव, छठवां संहार तांडव और उमा तांडव। सनातन धर्म में जहाँ तांडव नृत्य की पुष्टि केवल शिव से होती है, तो वहीं यह भी कहते हैं कि इसे माता पार्वती द्वारा भी किया जाता है। लेकिन जब इस नृत्य को किसी पुरुष द्वारा किया जाता है तो उसे तांडव कहते हैं, और वही नृत्य को अगर किसी महिला द्वारा किया जाए तो उसे लस्य कहते हैं। नृत्य के देवता नटराज जो भगवान शिव का ही एक अवतार है, और वहीं रावणा जो भगवान शिव के अनन्य भक्तों में से एक महान भक्त हैं, जिन्होंने तांडव स्तोत्रम की रचना की है। आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। क्या आप जानते हैं शिव तांडव स्तोत्र की कहानी क्या है? शिव तांडव स्तोत्र भगवान शिव की महिमा का एक अद्भुत स्तवन है, जिसे लंका के राजा रावण ने रचा था। इस स्तोत्र की रचना के पीछे एक रोचक और प्रेरणादायक कथा है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक एक बार रावण ने कैलाश पर्वत को उठाकर अपने सोने की लंका ले जाने की सोची। वहीं रावण जब कैलाश पर्वत की ओर बढ़ा तो शिव का वाहन नंदी ने उन्हें रोका। नंदी ने रावण को कहा कि भगवान शिव अभी तपस्या में लीन हैं और उनकी तपस्या में विघ्न डालने का प्रयास न करें।
जब रावण को क्रोध आया और उन्होंने सीमा लांघकर कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश की, तब भगवान शिव ने अपने अंगूठे से कैलाश पर्वत को दबा दिया और रावण का हाथ पर्वत के नीचे दब गया। जब देवताओं ने देखा कि रावण अत्यधिक दर्द और क्रोध से दशानन ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिव तांडव स्तोत्र का गान करना शुरू कर दिया। इस स्तुति से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने रावण को क्षमा कर दिया। रावण ने जो स्तुति की वह शिव तांडव स्तोत्र के नाम से जानी गई। क्या आप भगवान शिव के साथ नृत्य तांडव के बारे में जानते थे? और आप इस कहानी को लेकर के अपनी क्या राय रखते हैं? कमेंट में जरूर बताएं और कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें।